सभी साथियों को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर अपन जो बात कर रहे थे लाभ और हानि की बात अपन कर रहे थे और लाभ और हानि में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं। जहां से मैंने बात को छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। चीजों को देखना, चीजों को समझना, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। एक एक चीज को माय डियर पकड़ने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही थी। तो बात आपकी क्या कर रहा है, यहाँ पर लाभ और हानि की माय डियर बात करी थी। देखो, भिखारी मत बन जो जाता है जाने दे, भिखारी मत बन जो जाता है जाने दे, वो क्या उसका बाप भी वापिस आएगा, देख लेना बस तू कामयाब तो हो। तो जिंदगी में माय डियर आपको क्या होना है, कामयाब होना है। जो आज आपसे दूरियां बना रहे हैं वो भी आपके क्या आएंगे, करीब आएंगे। तो यहाँ पर चीजों को देखें, चीजों को समझें। यहाँ पर माय डियर बात करें तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन देखकर आपसे बात किस टाइप से करेगा, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर आपसे बोला हुआ क्या है, यहां पर बात कर रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनका क्रय मूल्य 3200 रुपए का अंतर हो, क्रय मूल्यों में 3200 रुपए का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का माय डियर आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक वस्तु का आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखेंगे, बात को समझेंगे। इस टाइप की माय डियर कहानी अगर चलती है तो आपको करना क्या है। उसने बोला है पहली वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। तो देखें यहाँ पर माय डियर बात करा पहली वस्तु को कितने पर दे रहा है। अगर पहली वस्तु की माय डियर बात करें तो पहली वस्तु को 20% हानि पर दे रहा है और 20% की अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें 20 बटा आपका क्या हो गया, 100 हो जाएगा। यानी इसे आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, ये 0 से 0 यानी 1 बटा आपका क्या है, 5 है। दूसरी बात करा, दूसरी वस्तु को क्या बेच रहा है, 60% लाभ पर बेच रहा है। 60% की माय डियर बात करें तो 60% को आप क्या लिख सकते हो, 60 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगी। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन अभी मैं पूरी चीजों को लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाए। अब दो वस्तुओं की बात करें, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो यहां पर माय डियर बात करें दो वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है। दो वस्तुओं को अगर बेचेगा तो क्या क्या कहानी आपकी चलने वाली है, चीजों को देखें। एक तो होगा यहां पर माय डियर बात करें, ये तो आपकी हो जाएगी पहली वस्तु और ये आपकी क्या है, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु की माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा, सीपी और ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी होगा। पहली वस्तु की बात करा 20% हानि पर बेच रहा है, यानी यहां पर माय डियर बात करें 20% हानि पर बेचेगा तो ये आपका क्या होगा, सीपी होगा। यानी सीपी आपका पहली वस्तु का कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अगर 20% की हानि पर बेच रहा है तो यानी आपका सीपी ज्यादा होगा, क्रय मूल्य आपका कम होगा। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 5 में से 1 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बात करें दूसरी वस्तु की बात करें, आपका 60% लाभ पर बेच रहा है, 60% लाभ पर बेच रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यानी दूसरी वस्तु का आपका सीपी कितना हो गया, 5 हो गया। और लाभ पर बेच रहा है, कितने लाभ पर बेच रहा है, 3 लाभ पर बेचेगा। और लाभ पर बेचेगा तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो 3 लाभ पर बेच रहा है और सीपी आपका 5 है। तो यहां पर माय डियर कितना हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर बात करें दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यहां पर पहली वस्तु का आपका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, आपका 8 आ रहा है। और उसने बोला है तथा उनके क्रय मूल्यों का अंतर ये दिया हुआ है। तो यहां पर आपको विक्रय मूल्य अगर उसने समान दिया है तो विक्रय मूल्य आपको समान बनाना पड़ेगा। यहां पर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। तो इनको समान बनाने के लिए आपको करेंगे क्या, इनको समान बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसको भी 8 बना लेते हैं और इसको 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। और यहां भी कितना का करना पड़ेगा, 2 का। क्लियर। तो यहां पर माय डियर बात करें, यहां पर सीपी कितना, अब यहां पर बात करें तो यहां भी आपका कितने का मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपका इधर तो करना ही नहीं, यहां पर 8 पहले से ही और यहां भी आपका ये है, तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहली वस्तु की माय डियर बात करें तो पहली वस्तु का देखो यहां पर इसका सेलिंग प्राइस कितना 8 और दूसरी का भी कितना है 8 है। यानी विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया, समान हो गया। अगर विक्रय मूल्य आपका समान हो जाता है, अगर विक्रय मूल्य आपका समान हो जाता है तो यहां पर माय डियर आगे आपको करना क्या है,
विक्रय मूल्य दोनों का समान हो गया, यही बोले पहली वस्तु का 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का सीपी कितना है आपका 10 है और दूसरी वस्तु का आपका सीपी कितना है 5 है। और उसने बोला हुआ क्या है कि उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपए का अंतर है। और यहां से अंतर कितना आ रहा है आपका 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 का अंतर आएगा। तो ये 3200 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। ये 3200 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अगर 3200 बराबर 5 है तो 1 बराबर आपका कितना होगा, यहां पर मैं आइडिया बात करें 3200 बटा क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अगर इसे काटेंगे तो 6 पंजे आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो जाएगा। अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 4 बार, ये कितना आ जाएगा आपका 640 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 640। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य की माय डियर बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है 8 है। तो यहाँ पर एसपी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है। और 1 यूनिट बराबर कितना है 640 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू कितना कर देंगे 640 कर देंगे। इसका माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0। और 8 × 4 करेंगे तो 8 चुक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा 3। और ये आपका कितना हो जाएगा 8 × 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48। और 48 में अगर 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 5120 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5120 रुपये आ जाएगा। तो यहां पर उसने सेलिंग प्राइस क्या दी हुई थी समान। तो अपन ने क्या किया सेलिंग प्राइस को क्या बना लिया समान बना लिया। फिर अपन ने जो आपका सीपी है उसका अंतर देख लिया और अंतर उसने दिया हुआ था। तो अंतर कितना आया यहाँ पर पहली का सीपी कितना हो गया 10 हो गया और दूसरी का सीपी कितना है 5 है। 10 - 5 करेंगे तो 5। तो सीपी का अंतर यहाँ से कितना आ रहा है 5 और उसने कितना दिया हुआ है 3200। तो 5 यूनिट बराबर कितना 3200। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 640। अब बात कर रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 8 है। अगर 1 यूनिट बराबर आपका 640 है तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 5120 हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई है, यहां तक बातें आपको पकड़ में आ गई होगी। अगर इतनी बातें आपको पकड़ में आ गई तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बात आपकी क्या है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको ये देके बात आपकी कर रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बात आपकी क्या है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। क्या बात कर रहा है समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर व दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार उसे पूरी लेन देन में कुल मिलाकर 120 रुपए की क्या होती है हानि होती है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बार सभी कोशिश करेंगे और आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे कोशिश करेंगे। सभी एक बार क्या करें कोशिश करें। चलो देखें एक बार कोशिश करेंगे और बात आपकी क्या है किस टाइप से कहानी चल रही है। 3 वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है और विक्रय मूल्य समान दिया है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को क्या कर रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है और 20% का लाभ होगा तो 20% को आप कितना लिख सकते हो। यहाँ पर माय डियर बात करें तो 1 बटा कितना लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। फिर बात करें दूसरी वस्तु की बात करें 10% हानि पर बेच रहा है और 10% बराबर आपका क्या हो जाएगा 10% बराबर कितना लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो। तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच रहा है और 25% बराबर आपका क्या हो जाएगा 25% बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये लिख लिया। अब बात कर रहा है देखो कितनी वस्तुएं दी हुई हैं 3 वस्तुएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर माय डियर 3 वस्तुएं अपन मान लेते हैं। ये आपकी क्या होगी पहली और ये आपकी क्या हो जाएगी दूसरी और ये आपकी क्या हो जाएगी तीसरी हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा सीपी। और बात कर रहा है उसने बोला है कुल मिलाकर हानि की बात कर रहा है या तो लॉस होगा या क्या होगा हाँ प्रॉफिट होगा उसको बीच में लिख देंगे और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अब बात करा पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तो ये तो आपका क्या होगा सीपी होगा और एक का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। दूसरी वस्तु का आपका सीपी कितना आएगा 10 आएगा और तीसरी वस्तु का सीपी कितना आएगा 4 आएगा।
पहली वस्तु को लाभ पर बेच रहा है तो लाभ यहां पर माय डियर बात करें तो लाभ आपका कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। पहली को क्या बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है। दूसरी को हानि पर बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तीसरी को आपका हानि पर बेचता है और यहां भी कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर सीपी आपका 5 और 1 की हानि पर बेच रहा है तो यहां पर माय डियर एसपी की बात करें तो आपका एसपी कितना हो जाएगा। अगर एसपी की माय डियर बात करें तो पहली वस्तु का भाई हानि कब होगी, लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 5 है और 1 के लाभ पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां पर अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 10 है और 1 के हानि पर बेच रहा है तो यहां पर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। यहां पर आपकी कॉस्ट प्राइस अगर 4 और 1 की हानि पर बेच रहा है तो यहां पर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि हानि कब होगी, जब सेलिंग प्राइस कम होगी और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसने माय डियर बोला हुआ क्या है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी आपका विक्रय मूल्य समान है और यहां तो विक्रय मूल्य क्या आ रहा है, आपका अलग अलग आ रहा है। अब देखो इनको समान कैसे बनाए, जब 2 की बात कर रहा था तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहां तो 3 वस्तुओं की बात कर रहा है और 3 वस्तुओं की माय डियर बात करें तो कुछ नहीं करना, करना क्या है, इनको समान बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। 6, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। 6, 9 और 3 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 18 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। अब देखो इसको 18 बनाने के लिए, इसको 18 को 6 से भाग देंगे तो कितना, 3। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 का कर दें। 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना, 2। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 18 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 3 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और 3 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां पर किया है तो 2 का मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा। फिर या बात करें 6 का मल्टीप्लाई यहां पर किया है तो 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो सभी का जो आपका एसपी है वो क्या हो गया, समान हो गया। सभी का एसपी क्या हो गया, समान हो गया। अब देखो उसने बोला हुआ क्या है, आगे बात आपकी क्या कर रहा है। उसने बोला है इस प्रकार पूरी लेन देन में कुल मिलाकर इतने 120 रुपए की हानि होती है। अब यहां देखें हानि कितने की हो रही है, यहां पर कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। यहां पर कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। और यहां पर हानि कितने की हो रही है, 2 की हो रही है। और यहां पर बात करें कितने की हानि हो रही है, 6 की हानि हो रही है। तो ओवरऑल यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, ये हानि कितने की हो रही है, ये 8 और 8 में से 3 घटाएंगे कितना, 5 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 5 की। और उसने हानि कितने की दी हुई है, 120 रुपए की। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 120। देखो यहां पर 1 में 3 का गुणा किया तो 3, 1 में 2 का गुणा किया तो 2 और 1 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो ओवरऑल हानि कितने की हुई, 5 यूनिट की। उसने हानि कितनी दी हुई है, 120। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 120 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 120 बटा कितना, 5। और 120 को माय डियर 5 से भाग देंगे तो ये आपका कितना, 2। और आपका 2 बचा 20 हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 4 आ जाए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। पूछा हुआ क्या है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 18 है। तो यहां पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगी, सेलिंग प्राइस बराबर आपकी क्या दी हुई है, 18। 1 यूनिट बराबर 24 है तो 18 यूनिट को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 24 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 24 से। 18 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना, 72। और यहाँ पर 18 दून 36, 36 में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा आपका, 432 आएगा। कितना आएगा, 432 आएगा। एक बार देखें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। ये कितना है आपका, 432 इसे कर लेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 432 आएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी किस टाइप से बात कर रहा है। 3 वस्तुएं दी थी, कुछ को हानि पर बेच रहा है, कुछ को लाभ पर बेच रहा है। तो यहां पर अपन ने विक्रय मूल्य समान दिया था तो विक्रय मूल्य को क्या बना लिया, समान बना लिया।
इतनी बात आपको समझ आई, और इतनी बात अगर समझ में आई है, बात को अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होना चाहिए। देखो बीच में जो लाभ हानि हो रहा है उसे भी लिख लेंगे। अगर वो लाभ और हानि का अंतर दे रहा है या कितने की हानि हो रही है कितने की लाभ हो रहा है तो वो भी निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया है तो उसके बराबर कर देंगे, सीपी दिया है तो उसके बराबर कर देंगे। तो इस टाइप से आपको चीजों को पकड़ना है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक माय डियर आपको बात समझ में आ गई होगी, और यहां तक अगर बात समझ में आती है तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ और बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ेंगे एक बार बात क्या है। यहां पर बात करा एक व्यक्ति यहां पर बात करा एक व्यक्ति 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा। तो यहां पर 2 वस्तुएं दिए, कितनी वस्तुएं दिए भाई, 2 वस्तुएं दिए, पहली और ये आपकी क्या है, दूसरी। ये 2 वस्तुएं देकर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बात आपकी क्या करी है, पहली को 25%, पहली को 10% लाभ पर बेच रहा है, और 10% को कितना लिख सकते हैं, 1/10। 10% को कितना, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी। 10% को कितना लिख सकते हैं, 1/10। 10% को कितना लिख सकते हैं, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना, 1/10 हो जाएगा। और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% को आप कितना लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। तो यहां पर पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। और यहां पर माय डियर बात करें दूसरी वस्तु का सीपी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहली वस्तु को भी लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है तो कितना लाभ पर बेच रहा है, तो यहां पर माय डियर प्रॉफिट की बात करें कितने लाभ पर बेच रहा है, 1 लाभ पर बेच रहा है। दूसरी वस्तु को भी 1 के लाभ पर बेच रहा है। अब सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, अगर लाभ पर बेचेगा तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। कितना ही ज्यादा होगी, जितने का लाभ हो रहा है उतनी ज्यादा होगी। तो 1 का लाभ हो रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 11। और यहाँ पर ये 1 का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। अब उसने बात करी पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का सीपी कितना है, आपका 10 है, और दूसरी वस्तु का यहाँ पर एसपी कितना है, आपका 5 है। तो इनको समान बनाना पड़ेगा, और समान बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दें, आपको 2 का। इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पर माय डियर सीपी इसका 10 है और इसका एसपी कितना है, 10 है, बराबर हो गया। अब देखो उसने बोला क्या है, एक व्यक्ति 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। तो 2 वस्तुएं कितने में बेच रहा है, 1710 में बेच रहा है। दोनों वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, 1710 में। और यहाँ पर टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 11 और 10 कितना, 19। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 19 आ रही है। और वहां पर उसने दोनों की रेट कितनी दी हुई है, 1710 दी है। तो 19 यूनिट बराबर, कितनी यूनिट बराबर, 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1710 हो जाएगा। अगर 19 यूनिट बराबर आपका 1710 है तो यहां पर माय डियर बात करें 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1710 बटा कितना आपका 19 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार आपका जाएगा, ये आपका 9 बार जाएगा। 19 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, आपका 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ है, उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर यहां पर माय डियर कितना आ रहा है, आपका 90 आ रहा है। और उसे लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट यहाँ है और 2 यूनिट का प्रॉफिट आपका यहाँ है। तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ की अगर बात करें तो लाभ कितना हो रहा है, उसे टोटल लाभ कितना हो रहा है। पहली वस्तु पर कितना लाभ हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ, 2 यूनिट का लाभ हुआ, यही हुआ। यहां पर माय डियर बात करें तो उसे पहली वस्तु पर ये लाभ हुआ। टोटल जो लाभ हो रहा है आपका कितना हो रहा है, 3 यूनिट का हो रहा है। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है आपका, 3 यूनिट का हो रहा है।
और 1 यूनिट बराबर कितना है आपका 90 है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें 3 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 270 यूनिट का उसे क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पर 270 यूनिट का क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पर माय डियर ऑप्शन आपका नहीं दिया है, इसमें 270 यूनिट का क्या होगा लाभ होगा, जिसे क्या बना लेंगे 270 यूनिट का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चीजों को देखें, चीजों को समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी माय डियर चल रही है। तो जब भी इस टाइप की वो बात करेगा आपको क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो कितने का लाभ हो जाएगा उसे 270 रुपए का क्या होगा लाभ होगा। अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, मेरी बातों को अगर पकड़ पा रहे हो, तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चलने वाली है। क्लियर है भाई, इतनी कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बातें माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, इतनी बातों को अगर समझ पा रहे हो, तो अगला देखेंगे और अगला बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखे, चीजों को समझें। उसने माय डियर बात करी ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। दोनों का विक्रय मूल्य 1800 रुपए, यानी विक्रय मूल्य क्या दिया है समान दिया है। ए अपने लाभ की गणना किस पर कर रहा है विक्रय मूल्य पर, तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। ये अपने लाभ की गणना किस पर करता है क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। यदि दोनों का लाभ क्या हो 20% हो। तो यहां पर माय डियर बात करें तो विक्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ है समान दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्या दिया है समान दिया है, और दोनों ही 20% लाभ पर बेचते हैं। तो 20% अगर लाभ की माय डियर बात करूं तो 20% लाभ बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा आपका क्या होगा 100 होगा। और 20 बटा 100 होगा तो ये आपका कितना, इसे आप कितना लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो। अब दोनों ही 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो देखें दोनों के लिए कितना होगा आपका 1/5 ही होगा। लेकिन उसने बोला क्या है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ए अपने लाभ की गणना किस पर कर रहा है विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो ये ए के लिए आपका, ए की अगर बात करूं तो ए के लिए आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और बी की अगर बात करूं तो बी विक्रय यहां पर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए ये आपका क्या होगा सीपी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें दो वस्तुएं कौन कौन सी आपकी ए और बी हैं। दो वस्तुएं आपकी कौन कौन सी है ए और बी हैं। एक तो बात करें सेलिंग कॉस्ट प्राइस की और एक बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। पहली वस्तु की माय डियर बात करें, पहली वस्तु का ये आपका 5 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। 5 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। 5 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, तो उसने बात आपकी क्या करी है, देखें 5 अब उसको लाभ पर बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगी, और 1 का लाभ हो रहा है तो और आपके सेलिंग प्राइस 5 है। तो यहां पर माय डियर बात करें कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 4 होगी। तो यहां पर कितने लाभ पर बेच रहा उसने बात करें तो 1 के लाभ पर बेचा। फिर बात करें बी की बात करें तो बी के लिए ये 5 क्या होगा सीपी होगा। 5 क्या होगा सीपी होगा। फिर बात करें 1 के लाभ पर बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी 6 होगी। और यहां भी कितने लाभ पर बेच रहा है 1 के लाभ पर बेच रहा है। अब बात को समझे, यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, उसने आपसे बात क्या करी है, बात को देखेंगे। उसने बोला है कि उनके प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है समान है। यहां पर विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 5 और यहां पर विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो दोनों को समान बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 5 का। तो यहां भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, और यहां भी कितने का 5 का। यहां कितने का करोगे 6 का, और यहां पर कितना करोगे 6 का। अब बात कर रहा है उसने उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्यों का अंतर माय डियर ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का अंतर आपका क्या होगा उस चीज का ध्यान यहां पर रखेंगे। अब देखो यहां पर सेलिंग प्राइस प्रत्येक वस्तु प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है, और यहां पर विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो 30 बराबर आपका कितना होगा 1800 हो जाएगा। 30 बराबर कितना हो जाएगा 1800। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना आएगा 60 आएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 60 आएगा। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसने कितनी दी हुई है 1800, और यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 30 आ रही है। तो 30 बराबर 1800, तो 1 बराबर कितना 60।
अब उसने पूछा हुआ क्या है, तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्यों का अंतर माय डियर ज्ञात करेंगे तो सीपी का जो अंतर है वो आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर सीपी कितना है आपका 24 और यहाँ पर सीपी कितना है आपका 25 है। तो सीपी का अंतर कितना आ रहा है, क्रय मूल्य का अंतर, सीपी का जो अंतर है क्रय मूल्य का अंतर। यहां पर क्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे, 6 इंटू 4 किया तो 24, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 25 में से 4 घटाया तो क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया आपका 1 आया। क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया 1 आ गया, और 1 यूनिट बराबर कितना है 60 है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो क्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखो उसने अगर विक्रय मूल्य समान दिया है तो विक्रय मूल्य आपको समान बनाना है, क्रय मूल्य समान दिया है तो क्रय मूल्य आपको समान बनाना है। इस टाइप से बातें आपको करना है। यहां उसने क्या दिया था कि पहला जो बेच रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, तो यहां पर जो विक्रय मूल्य, वैसे तो लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है, लेकिन उसने यहां विक्रय मूल्य बोल दिया तो अपन ने किस पर निकाला, विक्रय मूल्य पर ही निकाला। आ रही है इतनी बात समझ, इतनी बातों को आप पकड़ पा रहे हो, इतनी बातों को अगर पकड़ पा रहे हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी चल रही है, चीजों को आप देखते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो बात आपकी क्या है, देखें अगला क्वेश्चन। और अगला माय डियर क्या दिया है, ये दिया हुआ है। बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे आराम से और आराम से बात आपकी क्या कर रहा है देखें समझें। बात करा किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 रुपए में 10 के नग के भाव से बेच दिए। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बात कराएं 10 रुपए में 10 के नग से भाव से खरीदे। तो बात कराएं यहां पर माय डियर बात कराएं 10 वस्तुएं दिए और वो 11 वस्तुएं दी और 10 रुपए में खरीद रहा है। तो यहाँ पर बात किस टाइप से चलेगी, क्या कहानी चलेगी, बातों को देखेंगे, एक बार कंसेप्ट पकड़ेंगे। बात कराएं 11 नग 10 रुपए में खरीदे, तो उसने 11 नग 10 रुपए में खरीदे तो 11 नग का आपका सीपी होगा। 11 नग का सीपी आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना है 10 है। फिर बात करा 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए, यानी 10 नग का एसपी कितना दिया हुआ है आपका 11 दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत माय डियर निकालेंगे तो यहां पर तो 11 नग खरीद रहा है और यहां पर 10 नग बेच रहा है, तो परिणामी लाभ और हानि प्रतिशत जब भी आप निकालें तो वहां पर वस्तुएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वस्तुएं समान कर लेते हैं, वस्तुएं क्या कर लें समान। आपको तो कुछ नहीं करना, क्या करना है वस्तुएं समान करेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई और इसमें 11 का मल्टीप्लाई, आपको कुछ नहीं करना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ पर पूरा करके देख लें, समान करेंगे तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का, और यहाँ भी माय डियर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 का। तो यहाँ पर और यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा 11 का। अगर यहाँ पर 11 का कर रहे हैं तो यहाँ भी कितने का करेंगे 11 का। आपको कुछ नहीं करना, इसका इधर और इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माय डियर सीपी, अब वस्तुएं कितनी होगी 110 नग हो गए और यहाँ भी 110, और 110 नग का सीपी आपका कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 110 नग का सीपी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। और यहाँ पर 10 नग का एसपी कितना आ रहा है, यहाँ पर माय डियर 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ गया। यानी उसने वस्तुएं कितने में खरीदी 100 में और बेच कितने में रहा है 121 में, तो कितने का लाभ हो गया। यहाँ पर बात करें कितने का लाभ हो रहा है 21 का हो रहा है। और लाभ किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो यहाँ पर 100 पर अगर लाभ निकालोगे तो यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अगर निकालना भी चाहें तो निकाल लेते हैं। कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर माय डियर 21 का लाभ हो रहा है, और कितने पे लाभ हो रहा है 100 पे लाभ हो रहा है। इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और 100 किया तो यहाँ पर 100 से आपका 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 21% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 21% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहां तक माय डियर किसी भी प्रकार का दुख दर्द आपको नहीं होगा।
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो, वस्तुएं बेचने की बात करें और वस्तुएं खरीदने की बात करें और लाभ और हानि अगर आपको निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में माय डियर आपको क्या करना है, वस्तुओं को आप क्या बना लें, समान बना लें। वस्तुओं को आप क्या बना लें, समान बना लें। अब चलो देखेंगे अगला और अगली बात आपकी क्या कर रहा है। अब ये अगर समझ में आ गया हो, यहाँ पर बात देखें, ये वाली बात अगर आपको पकड़ में आ गई हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आपकी क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखें एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे। बात आपकी क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को और आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। आंसर देने की माय डियर कोशिश करें। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 10 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी। परिणामी लाभ या हानि ज्ञात करें। परिणामी लाभ या हानि ज्ञात करें। परिणामी लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहां पर 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से तो खरीदी उसने और 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी। तो यहां पर अपन देखें, एक तो बात करा पेंसिल की, बात करा है किसकी, बात करा है पेंसिल। तो आपकी पेंसिल की माय डियर बात करें तो ये पेंसिल या तो पूरी लैंग्वेज टाइप में लिख दें या डायरेक्ट लिख दें अपन। और एक बात करा प्राइस की, बात करा है कितने में बेच रहा है और कितने में खरीद रहा है। तो यहां पर बात करा उसने 5 वस्तुएं 5 रुपए में 6 पेंसिल, कितनी पेंसिल खरीद रहा है भाई, 6 पेंसिल, और कितने रुपए में खरीद रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है। तो यहां पर माय डियर ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर आगे बात करा था 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी। 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से कितनी पेंसिल बेच रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है, और बेचने की बात कर रहा है कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब बात करें परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत की बात करें, परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत की बात करें तो यहां पर माय डियर आपको करना क्या है, आपको वस्तुएं समान बनानी पड़ेगी। भाई कोई सी भी चीज का लाभ और हानि का पता तो चाहिए, तब लगेगा ना कि भाई जितनी वस्तुएं खरीद रहा हूं उतनी वस्तुएं बेचूं। तो यहां पर माय डियर बात करें, अगर वस्तुएं समान आपको बनानी है, यहाँ 6 पेंसिल और यहाँ 5 पेंसिल है, तो यहाँ पर इनको समान बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। अब 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 6 का किया तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो सीपी आपका कितना हो गया 25, और एसपी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 11। यानी उसने वस्तुएं कितने में खरीदी, 25 में, और बेची कितने में, 36 में बेची। तो उसे कितने का लाभ हुआ, उसे माय डियर कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ। अब बात करा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितने पे निकाला जाता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है, और कितने पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 25 थी, इंटू माय डियर क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ पर ये 25 और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर माय डियर उसे कितने का लाभ होगा, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है, आपको वस्तुएं क्या बनानी है, समान बनानी है। तो यहां तक माय डियर बात आपको पकड़ में आ रही होगी कि किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। चीजों को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, आपका तरीका क्या रहेगा। अगर यहां तक आप चीजों को अगर पकड़ पा रहे हो तो बात को माय डियर आगे बढ़ाते हैं। तो सभी की बात आपकी बन गई होगी, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, 44% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगली माय डियर बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, देखें बात आपकी क्या है। अगली माय डियर बात करें तो उसने बोला है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 1 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपए में 4 नारंगी के भाव से बेची, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर प्रतिशत लाभ और हानि आपको निकालना है तो यहाँ पर माय डियर बात करें, एक तो नारंगी की बात कर रहा है, कुछ नारंगियां खरीदने की बात कर रहा है, तो ये तो आप कोशिश करेंगे और देखते जाएंगे। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, नारंगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, प्राइस, यानी आपका क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। अब यहां पर माय डियर देखें, देखो 2 रुपए में 1 नारंगी, तो यानी कितनी नारंगी खरीदी उसने, 1 नारंगी। कितने में खरीदी, 2 में खरीदी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसका 2 रुपया।
फिर बात करा है उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदी, उतनी नारंगी और खरीदा और खरीदी, और ये दूसरी क्वालिटी की नारंगी है। और बात करा 1 रुपए में 2 नारंगी, कितनी नारंगी खरीद रहा है, 2 नारंगी खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए में खरीद रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर बात करा व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपए में 4 नारंगी के भाव से, कितनी नारंगी बेची, 4 नारंगी बेची। कितनी नारंगी बेची, यहाँ पर 4 नारंगी बेची, और कितने रुपए में बेची, यहाँ पर भाई बात करा है तो बेचने की बात करा है तो ये एसपी हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। अब यहां तो वो 4 नारंगी बेच रहा है, और यहां पर इन नारंगियों का अगर टोटल करें तो नारंगियां आपकी कितनी है, 3 ही है। अब जितनी चीजें बेच रहा है और जितनी चीजें खरीदी वो समान होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। भाई आर्टिकल तो समान होना चाहिए ना, वस्तुएं तो समान होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा यार कितने का लाभ हो रहा, मुझे इतनी वस्तुएं बेची और इतनी खरीदी तो उस पर कितने रुपए ज्यादा मुझे कमाए या कम कमाए, उसकी लाभ हानि का पता तो तभी लगेगा ना जब आपकी वस्तुएं क्या होगी, समान होगी। तो ये टोटल वस्तुएं कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 को भी अपन 4 बना ले, इनको भी क्या बना ले, 4। तो 2 तो यहाँ है, यहाँ पर 1 है, 3 को 2 बना ले, और 2 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी होगी, 4। तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 4, और यहाँ बेच भी कितनी रहा है, 4 ही बेच रहा है। तो यहाँ पर माय डियर टोटल अगर बात करें सीपी की बात करें तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 4, और ये आपका कितना, 1 हो जाएगा। टोटल जो सीपी होगा, टोटल जो सीपी होगा यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एसपी कितना है आपका, 3 है। यानी 5 में वो 4 वस्तुएं खरीद रहा है और 4 वस्तुओं को 3 में बेच रहा है, यानी क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि होगी, 5 में उसने खरीदी थी और 3 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे, भाई कितने की हानि हो रही है उसे, 2 वस्तुओं की 2 रुपए की हानि हो रही है। और हानि किस पर निकाली जाती है, सीपी पर। सीपी कितना है आपका, 5 है। तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, 2/5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे माय डियर इसे अगर काटेंगे तो ये आपका कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की, 40% की क्या हुई, हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 40% की। तो जितनी वस्तुएं वो बेच रहा है और जितनी वस्तुएं वो खरीद रहा है, उनकी संख्या आपको क्या बनानी है, समान बनानी है। तो यहाँ पर आपने संख्या बनाने के लिए यहाँ भी आपने टोटल 4 वस्तुएं खरीद ली और 4 वस्तुएं बेच दी। तो 4 वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है आपका, 5, और 4 वस्तुओं का आपका एसपी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 5 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि कितने पर हो रही है, 5 पर हो रही है। तो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर माय डियर बात करें तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, उसे 40% की क्या हुई, हानि हुई। मेरे ख्याल से चीजें आपको पकड़ में आ रही होगी, कोई भी खतरनाक बात नहीं है, कंसेप्ट आपको पकड़ में आ रहा होगा कि क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पाए और इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बात आपकी क्या है, देखें समझें, बात को देखें। अगला माय डियर उसने ये दिया हुआ है, आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़कर एक बार आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक बार क्या करेंगे, आंसर देने की। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 4 रुपए में, यहां पर माय डियर बात कर रहा है 5 नारंगी के भाव खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 5 रुपए में 6 नारंगी के भाव से बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर लाभ या हानि प्रतिशत माय डियर ज्ञात करें तो देखें बात आपकी क्या है। एक तो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नारंगी की बात कर रहा है। तो ये तो वस्तु होगी नारंगी और ये क्या हो जाएगी, इनकी प्राइस हो जाएगी, कितने में बेच रहा है और कितने में खरीद रहा है। पहले बात कर रहा है 2 रुपए में 3 नारंगी, कितनी नारंगी खरीदी, 3 नारंगी खरीदी। कितने में खरीदी, 2 में खरीदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तथा उतनी नारंगी 4 रुपए में 5 नारंगी के भाव से 4 रुपए में, कितने रुपए में, 4 में। 4 में कितनी, 5। तो ये खरीद रहा है, तो ये भी आपका 4 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है। फिर बात करें तो आगे बात कर रहा है तथा सभी नारंगी 5 रुपए में 6 नारंगी के भाव से बेची। कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, तो ये आपका कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी। कितनी नारंगी बेची, 6 नारंगी बेची। अब यहाँ पर टोटल नारंगी कितनी हो रही, कितनी खरीदी, 8, और यहाँ पर बेची कितनी, 6। तो इसके लिए आपको जितनी बेच रहा है और जितनी खरीद रहा है उनको आपको क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। उनको क्या बनाना पड़ेगा, समान।
अब इनको 6 कैसे बनाएं, किसका मल्टीप्लाई करें? तो पहले इन दोनों को समान बना लेते हैं। इन दोनों को अगर समान बनाएंगे, इन दोनों को अगर आप समान बनाना चाहो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, इनको पहले नारंगियों को जितनी खरीद रहा है उनको समान बना लें। तो यहाँ पर इनको और इन दोनों को समान बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 5 का, और इसमें 5 का किया तो यहाँ भी कितने का होगा? 5 का, और यहाँ पर कितने का करेंगे? यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर कितने का करोगे? 3 का, तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा? 3 का। अगर नारंगी की यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, टोटल जो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितनी नारंगी होगी? 30 नारंगी होगी खरीदी। और यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करें तो टोटल आपका जो सीपी है यहाँ कितना? 10 और ये 12, यानी कितना आ जाएगा आपका सीपी? 22 आ जाएगा। टोटल सीपी आपका कितना हो गया? 22। यानी उसने 30 रुपये में 22 नारंगी खरीदी। और यहाँ पर नारंगी कितनी है? 6 है, तो इनको भी अपन 30 बना लें। और इनको माय डियर अगर 30 बनाएंगे, पहले ऊपर वालियों को अलग से 30 बनाया, अब जितनी बेच रहा है उनको भी इसके समान बना ले, तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो यहाँ भी कितने का गुणा कर दोगे? 5 का, और 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25। तो पहले कितनी टोटल नारंगियां खरीदी? 30, और यहाँ पर 6 में 5 का गुणा किया तो यहाँ भी 30। तो कितनी नारंगियां बेच रहा है? 30 बेच रहा है, और 30 ही खरीदी थी। लेकिन 30 नारंगी कितने में खरीदी? 22 में, और कितने में बेच रहा है? 25 में बेच रहा है। तो यहाँ पर माय डियर ज्यादा में बेच रहा है, और ज्यादा में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहा है? 3 ज्यादा में बेच रहा है। और ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा ये निकालने के लिए क्या करें? कितने का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। और सीपी कितना था? 22 था। सीपी कितना था? 22 था, तो नीचे 22 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। यहाँ तक माय डियर बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ कट रहा है तो काट दें, 2 से काट दें कितनी बार? यहाँ पर 11 बार, और कितनी बार कट जाएगा आपका? 50 बार। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 150/11% का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। 150/11% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पर वस्तुओं को क्या करना है? समान बनाना है। और वस्तुओं को जितनी वस्तुएं खरीद रहा है और जितनी वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है उनकी क्वांटिटी क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। और समान होगी तभी तो यार लाभ हानि का आपको आइडिया लगेगा। तो पैटर्न आपको पकड़ में आ रहा होगा कि किस टाइप से कहानी चल रही है और करना किस टाइप से। और इतनी बातों को माय डियर समझते जाओगे तो चीजें अपने आप आपकी बनती जाएगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन की माय डियर अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे आराम से, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी चलने वाली है। एक व्यक्ति ने कुछ 2 रुपए में, कुछ वस्तु 2 रुपए में एक वस्तु तथा उतनी ही वस्तु 3 रुपए में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी वस्तु 4 रुपए में 3 वस्तुओं के भाव से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना, यहां पर माय डियर बात कर रहा है कितनी, एक तो बात कर रहा है आपसे वस्तु की बात कर रहा है, और यहां पर बात करें तो प्राइस की बात करें, कितने में बेच रहा है और कितने में खरीद रहा है। पहले 2 रुपए में एक वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु खरीदी? एक वस्तु। कितने रुपए में खरीदी? 2 रुपए में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी कितना हो गया आपका? 2। फिर बात कर रहा है उतनी ही वस्तु 3 रुपए में 2 वस्तुओं के 3 रुपए में 2 वस्तुओं के भाव से, कितनी? 3 रुपए में 2, कितनी वस्तु? 2, कितने रुपए में खरीदी? 3 में, तो सीपी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब बात कर रहा है व्यक्ति ने सभी वस्तु 4 रुपए में 3 वस्तुओं के भाव से बेच दी। कितने में? कितनी वस्तु बेच रहा है? 3 वस्तुएं बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? बेच रहा है तो क्या हो जाएगा? एसपी। और कितने में बेच रहा है? यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितने रुपए में बेच रहा है? 4 रुपए में। अब टोटल यहाँ पर कितनी वस्तुएं खरीदी? 1 और 2 को ऐड करें तो टोटल 3 आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल आपकी कितनी वस्तुएं आ जाएगी? यहाँ पर माय डियर बात करें तो टोटल ये वस्तु आपकी कितनी आ रही है? 3। और यहाँ पर अगर सीपी की माय डियर बात करें तो टोटल सीपी आपका कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और यहाँ भी 3 वस्तुओं बेचने की बात कर रहा है और वहाँ भी 3 वस्तुओं को खरीदने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वस्तुएं समान बनाने की आपको जरूरत है क्या? वस्तुएं समान बनाने की यहाँ पर माय डियर जरूरत है क्या? बात को देखें, पहले एक वस्तु खरीदी फिर 3 खरीदी, तो यहाँ पर बात आपकी क्या करेगा? किस टाइप से? ये हो गया। अगर इस टाइप की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या चलेगी? चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर किस टाइप की कहानी आपकी चलने वाली है। देखें अगर चीज़ों को माय डियर पकड़ में आ रहा है, देखें किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है।
देखो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल उतनी वस्तु खरीद रहा है, तो पहले यहाँ पर वस्तुएं अपन समान बनाएं, वस्तुएं क्या बनाएं, समान बनाएं, वस्तुएं माय डियर क्या करें, समान बनाएं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी वस्तुएं, दो हैं, और यहाँ पर कितनी, एक है, तो वहाँ भी अपन दो बना लें, क्या बना लें, दो बना लें। तो यहाँ पर दो बनाने के लिए दो से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, दो से। तो यहाँ पर माय डियर बात करें टोटल वस्तुएं आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल वस्तुएं आपकी कितनी हो जाएगी, दो और दो कितनी, चार वस्तुएं होगी। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर टोटल आपका सीपी कितना आ जाएगा, दो और दो चार, कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। यहाँ चार वस्तुएं खरीद रहा है और यहाँ पर तीन वस्तुएं बेच रहा है, तो यहाँ पर वस्तुएं क्या करें, समान बनाएं, वस्तुएं क्या करें, समान। अब देखो ये क्या है, सीपी है, और यहाँ पर खरीदी कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 4 रुपए में खरीदी थी। अब इनको समान बना लें। अब इनको समान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, यहाँ पर 3 का किया तो यहाँ भी कितने का करेंगे, 3 का, और यहाँ पर कितने का करें, 4 का, और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 4 का। तो वस्तुएं कितनी खरीदी उसने, 12, और यहाँ भी कितनी खरीदी, बेची 12। टोटल अगर सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो गया, 21, और सेलिंग की बात करें तो कितनी होगी आपकी, 16। तो यहाँ पर माय डियर अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने की हानि हो रही है, उसे 5 की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है। और ये जो हानि होगी किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर। तो 5 की हानि किस पर हुई, अगर हानि प्रतिशत की बात करें, 5 की हानि कितने किस पर हुई, 21 पे हुई, इंटू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 500 बटा 21% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 500 बटा 21% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 500 बटा 21% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले तो अपन ने ऊपर जो वस्तुएं दी थी उनको समान बनाया, टोटल वस्तुएं 4 होगी और यहाँ भी 4 होगी, लेकिन यहाँ कितनी वस्तु बेच रहा है, वो 3 ही बेच रहा है। तो 3 को 4 के समान बनाने के लिए फिर दोनों को अपन ने क्या बना लिया, समान बना लिया। तो यहाँ पर आपकी माय डियर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, यहाँ पर 500 बटा 21% की क्या होगी, उसे हानि होगी। यहाँ तक आप बातों को पकड़ पा रहे होंगे, बातों को समझ पा रहे होंगे, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चल रही है, क्या बात कर रहा है, किस टाइप से लॉजिक वो लगा रहा है। अगर इतनी बात को आप पकड़ पाए, इतनी बात को माय डियर आप समझ पाए, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आपकी क्या है, किस टाइप से चलेगी, चीजों को यार देखते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ें, आराम से माय डियर पढ़ेंगे। बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, समझते जाएं। बात करें, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपए में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि हुई, 30 रुपए की हानि हुई। तो संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पढ़ें, एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं कि आंसर आपका क्या आ रहा है। एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे कि बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है और बात आपकी क्या करने वाला है। चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें। बनाएं, एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं आंसर आपका क्या आ रहा है। देखो अब देखिए यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है कुछ संतरे, एक तो संतरे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संतरे की। और यहां पर क्या हो जाएगी, प्राइस। अब यहां पर 1 रुपए में 5 संतरे, 1 रुपए में कितने संतरे, यहां पर माय डियर बात करें 5 संतरे कितने में, 1 रुपए में खरीदे, तो ये आपका सीपी हो जाएगा कितना, 1। उतने ही संतरे की बात करा, 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। कितने संतरे खरीदे आपके, 4। कितने रुपए में, यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका कितना, 1 दिया हुआ है, यही दिया है। अब आगे माय डियर बात कर रहा है, तो देखें पहले तो अब आगे उसने बोला है व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपए में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। कितने संतरे, 9 संतरे। और 9 संतरे कितने रुपए में बेचे, 2 रुपए में बेचे। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले कितनी खरीदी, 5, और यहाँ पर कितनी खरीदी आपकी
4 खरीदी, लेकिन यहाँ पर बात करा उतने ही संतरे, जिस भाव से जितने खरीदे, तो यहाँ पर पहले तो जितने संतरे वो खरीद रहा है उनकी संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर माय डियर कितने की बात करें, यहाँ पर कितने का गुणा कर दें, 4 का, और यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर दें। यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 4 का, और यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, 5 का। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितनी 20 और ये 20, टोटल जो संतरे हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 40। और टोटल अगर सीपी की बात करें, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना, टोटल सीपी कितना हो गया, 9। और यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी वस्तुएं, कितने संतरे खरीद रहा है, 40, और यहाँ पर कितने बेच रहा है, 9 बेच रहा है। तो इनको समान बनाने के लिए क्या करें, इनको समान बनाने के लिए माय डियर क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा कर दें, 40 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 9 का। 9 का यहाँ पर किया तो 9 का यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 40 का किया तो यहाँ भी आपको 40 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका सीपी, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एसपी कितना आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। यानी 40 वस्तुएं उसने 81 में खरीदी और 40 वस्तुएं उसने 80 में बेच दी। तो यहाँ पर माय डियर कितने का लॉस हुआ, उसे 1 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, टोटल आर्टिकल कितने बेच रहा है, टोटल वस्तुएं उसने कितनी बेची। यहाँ पर माय डियर बात करें 9 × 40 करेंगे तो यहाँ पर बात करें 36, ये आपकी टोटल वस्तुएं आपकी उसने जो बेची है वो कितनी बेची है, ये आपकी 360। और 360 बेचने पर उसे कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ। 360 वस्तुएं बेचने पर उसे कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर माय डियर वो बात कर रहा है कि 30 रुपए की हानि कब होगी, 360 बेचने पर 1 की हानि हुई तो उसे 30 रुपए की हानि कब होगी। तो यहाँ पर बात कर रहा है 360 वस्तु बेचने पर, कितनी वस्तु बेचने पर, 360 वस्तु बेचने पर, 360 वस्तु बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है कि 30 की हानि कब होगी, 30 की हानि कब होगी, यानी कितनी वस्तु बेचोगे 30 की हानि हो जाए। तो 1 को 30 बनाने के लिए दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर माय डियर कुल आर्टिकल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें 30 की हानि कब होगी, तो यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 की हानि हो जाएगी। तो 30 की हानि कितनी वस्तुएं बेचने पर होगी, 360 × 30 कर दें और 360 × 30 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 18, 0, ये 0 और ये आपका कितना 18 और ये आ जाएगा आपका 10। यानी इतनी वस्तुएं बेचेगा जब जाके उसे कितने की हानि होगी, 30 की हानि होगी। इतनी वस्तुएं बेचेगा तब जाके उसके क्या होगी, 30 की हानि। या बात करें 1 की हानि होती है, कब होती है, यहाँ पर माय डियर 1 के बराबर उसने बोला है 30 रुपए की हानि कब होगी। 360 वस्तुएं बेचता हूं तो 1 की हानि होगी, 30 की हानि कब होगी, तो 30 का अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इतनी वस्तुएं बेचने पर 30 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर उसने बोल दिया भाई 1 की हानि कब हो रही, जब 360 वस्तुएं बेच रहा हूं। तो बात करा यार 30 की हानि कब होगी, ज्यादा वस्तुएं बेचोगे तब। तो यहां पर अपन 30 की हानि पाने के लिए 30 गुना ही आपकी वस्तुएं हो जाएगी, क्योंकि 1 की हानि यहाँ पर माय डियर बात 360 पर 1 की हानि हो रही है, तो हानि को 30 गुना बढ़ाने के लिए वस्तुओं को भी 30 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 की हानि कब होगी, जब बेचेगा आपका 10,800 वस्तुएं बेचेगा। आगे इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर चीजों को माय डियर लिंक आप कर पा रहे होंगे, बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर इतनी बातें माय डियर आपको समझ में आई है, इतनी चीजें अगर समझ में आ रही है तो बात को आगे बढ़ाता हूं। और आगे बात आपकी क्या है, किस टाइप से देखें, बात देखो। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और अगले क्वेश्चन को बड़े आराम से माय डियर पढ़ेंगे। बात आपकी क्या है ये देख लो। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, एक आदमी 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप की माय डियर बात अपन पहले भी देख चुके हैं। बात की क्या है, जब भी बेचने की बात करें, 2 वस्तुओं को क्या करें, बेचने की बात करें और लाभ और हानि प्रतिशत समान दिया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितने की होती है, यहाँ पर माय डियर अपन जानते हैं माइनस आपका x² अपॉन क्या होगा, 100 होगा।
और यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात क्या है, x बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन कितना आपका 100 होगा, बराबर आपका कितना होगा, 1% की क्या होगा, लॉस होगा। 1% का क्या होगा, लॉस होगा। 1% का क्या होगा, लॉस होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब उस तरीके से भी आप बनाना चाहो तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जब भी आपको समान दो वस्तुओं को बेचने की बात करें और समान राशि में लाभ हानि प्रतिशत आपको दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर अपन क्या करेंगे, 100 करेंगे। और ऐसे केस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ऐसे केस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। पहले भी बात अपन कर चुके हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको चीजें याद आती है या नहीं आती, इसलिए चीजें आपको यहाँ डाली हुई है। उसी पर बेस अगला है और यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखेंगे बातों को समझेंगे। बात कर रहा है एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ पर वह हानि को वह घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है, 1-1 लाख है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। अब यहाँ पर लाभ या हानि ज्ञात करनी है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात नहीं करना, क्या करना है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अपन जानते हैं यार हानि होगी, क्या होगी, जब किसी दो वस्तुओं का, यहाँ पर माय डियर बात करें खरीदने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, खरीदने की माय डियर बात करें। एक आदमी ने घर दुकान खरीदी और दोनों का विक्रय मूल्य, विक्रय समान रेट पर विक्रय मूल्य समान दिया है और यहाँ पर भी 10% हानि और यहाँ पर 10% लाभ की बात कर रहा है। जब आपका विक्रय मूल्य समान दिया हो और 10% समान लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचें तो हमेशा हानि होती है, और हानि कितने की होगी, यहाँ पर माय डियर बात करें एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आपका 100, तो यहाँ पर कितने की हानि हो जाएगी, यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100। तो कितने की हानि होगी, उसे 1% की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 1% की हानि होगी। अब यहाँ पर माय डियर उसने विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्या दिया है, 1 लाख रुपया दिया है, विक्रय मूल्य क्या दिया है, 1 लाख रुपया दिया है। अब या तो इस टाइप से बात करें या बात आपकी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब आपको कितने रुपए की हानि हुई ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सीपी की मैं बात करूं, अगर सीपी की माय डियर बात करें तो आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी में मान लेता हूं यार सीपी कितना है आपका 100 है और हानि कितने की हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है, 1% का हो रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस बराबर आपकी क्या हो जाएगी, अगर 1% की हानि हो रही है और सीपी आपका कितना है 100 है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना 99 होगा। तो उसने बात करी है दोनों का हानि या लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ या हानि प्रतिशत की बात नहीं करा, लाभ वो हानि निकालनी। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, इतनी है, और कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पर माय डियर उसे कितने का लाभ हुआ। अब देखो उसने आपको सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 99 यूनिट बराबर आपका कितना दिया है, 2 लाख दिया है। और कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख अपॉन कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 2 लाख अपॉन क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका सी, क्योंकि 99 यूनिट बराबर कितना है, 2 लाख है। भाई 1-1 लाख में बेच रहा है तो 1 का अगर 1 लाख तो 2 का 2 लाख हो जाएगा। तो 99 यूनिट बराबर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 99, तो यहाँ पर 99 बराबर कितना आ जाएगा, 2 लाख। हानि कितने की हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है। तो 99 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर क्या आएगा, 2 लाख बटा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने की हानि हो रही है, उसे 2 लाख बटा 99 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इतनी बातें अगर समझ पा रहे हो, इतनी बातों को अगर पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपका क्या दिया हुआ इसको पढ़ेंगे आराम से। एक बार पढ़ें और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करें। एक बार पढ़ें और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे। समान राशि में बेच रहा है, किस में बेच रहा है, समान राशि में। पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चल रही है, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को आप समझते जाएं। अब दोनों टेलीविजन प्रत्येक हिसाब से बेचे, यानी आपका सेलिंग प्राइस समान दिया है
और समान राशि में लाभ प्रतिशत दिया हो और समान राशि में हानि प्रतिशत दिया हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हमेशा हानि होगी तो हानि कितने की होगी, यहाँ पर माय डियर बात करें तो हानि कितने की होगी, आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आपका 100 होगा। कितने की हानि हो रही है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये 20 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और अपॉन कितना आपका 100। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कितने की हानि होगी, उसे 4% की क्या होगी, हानि होगी। प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचा, कितने के हिसाब से बेच रहा है, 2400 के हिसाब से बेचा और 4 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर उसने बोला है लाभ या हानि आपका क्या होगा, लाभ या हानि आपका क्या होगा। बात को देखे, बात को समझें, चीजों को देखे। एक तो तरीका ये हो गया, एक डायरेक्ट अगर लाभ और हानि आपको निकालना हो इससे भी निकाल सकते हैं। और बात आपकी क्या है, 4% की हानि हो रही है, 4% की अगर हानि हो रही है और 2400 के हिसाब, प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेच रहा है तो सीपी अपन मान लें, अभी जो किया था सीपी अपन मान लेते हैं, कितना मान लें आपका 100। और 4% की अगर हानि हो रही है, लॉस आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 का हो रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका हानि कब होगी, जब सीपी ज्यादा होगा और आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस कितनी आपकी 96 हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रत्येक को 96 हो रहा, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, प्रत्येक को 2400 में बेच रहा है। तो यहाँ पर टोटल अपना कितना है, 96 आ रहा है। दोनों वस्तुओं को कितने में बेचेगा, 4800 में। तो 96 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4800 बटा कितना आपका 96। तो 4 यूनिट बराबर लॉस निकालना है तो लॉस कितने का होगा, 4 बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4800 बटा आपका कितना 96 होगा, इनटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 4 से माय डियर इसे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कितना, इतना। अगर इसको माय डियर ऊपर काटें तो ये 24 से अगर 48 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 यानी 200। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 200 हो गया। यानी उसे कितने का नुकसान हो रहा है, 200 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 200 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ, 200 का नुकसान हुआ। एक तो बात ये होगी, इस टाइप से बात आपने कर ली। एक और तरीका क्या है, यहाँ पर माय डियर बात करें डायरेक्ट भी 1/20 करके, यहाँ पर 20% बराबर आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर माय डियर बात करें उससे भी बात आपकी बन जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कहानी आपको पकड़ में आई होगी। तो कितने का हानि होगा, उसे 200 रुपये की हानि होगी, बरोबर है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई दुविधा है क्या, नहीं है। अगर यहाँ तक किसी प्रकार की माय डियर आपको दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की अगर दुविधा नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माय डियर देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ें, बड़े आराम से पढ़ेंगे। बात क्या है, एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ, कुल सौदे का परिणाम रहा। कुल सौदे का आपका परिणाम क्या रहा, तो कुल सौदे का माय डियर आपका परिणाम क्या रहेगा, चलो देखें। अब देखो, जब समान राशि में बेच रहा है और समान राशि में हानि और लाभ प्रतिशत दिया है तो आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि होगी, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपकी हानि कितने की होगी, एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें कितना हो रहा है आपका 20, तो ये 20 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अपॉन माय डियर बात करें तो आपका कितना 100, ये 0 से 0, कितने प्रतिशत की हानि हुई, उसे 4% की हानि हुई। अब बात कराएं, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। तो मैं सीपी मान लेता हूं कि सीपी आपका कितना है, सीपी की माय डियर बात करें तो सीपी आपका कितना है, 100 है। और हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, 1 लाख रुपए में बेचा तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माय डियर बात करें इससे 4% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 96। अब 1 लाख रुपए में बेच रहा है, 1 लाख रुपए में यहाँ पर माय डियर बेच रहा है तो बात आपकी क्या है, 96 बराबर 1 को 1 लाख में बेचा तो 2 को कितने में बेचेगा, 2 लाख में बेचेगा। तो यहाँ पर 96 बराबर 2 लाख हो गया तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 2 लाख अपॉन कितना आपका 96 हो जाएगा। अब बात करा है कितने की हानि हुई, 4% की हानि हुई, 4 यूनिट की हानि हो रही है तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 2 लाख
अपॉन कितना है आपका 96 है, इंटू माई डियर क्या करेंगे 4 करेंगे। 4 से अगर इसे माई डियर काटें तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा 2 4, तो कितने की यहाँ पर इससे इसको काट दे कितनी बार आपकी 12 बार। तो यहाँ पर माई डियर उसे कितने का नुकसान हुआ 1/12 लाख का क्या हुआ नुकसान हुआ, 1/12 लाख का क्या हुआ लॉस हुआ। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, यहां तक बातें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, चीजों को देखें चीजों को समझें। बिल्कुल सिंपल बातें, चीजों को लिंक करना है, वही चीज थी, उसमें थोड़ा सा यहां पर राशि दे दी और ये चीजें अपन पहले देख चुके हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बातें माय डियर आपको समझ पा रहे हो, इतनी बातें अगर आप पकड़ पा रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, यहां तक चीजों को आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। एक बार सभी कमेंट करके माय डियर बताएं कि बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, कि बातों को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर बातों को आप पकड़ पा रहे हो तो अगला सा एक सिंपल सा क्वेश्चन माय डियर लगाएंगे और बात आपकी क्या है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर उसने दिया है, किसी मेज को 40 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। भाई पहले भी हानि हो रही थी, लेकिन 400 की जगह 350 में अगर बेचूंगा तो हानि में 5% की वृद्धि और हो जाएगी। तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस मेज का माय डियर आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो उस मेज का आपका क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है जिसको मैं पहले कितने में माय डियर बेच रहा था 400 में, तब भी मुझे कुछ हानि हो रही थी। फिर उसी वस्तु को मैं 350 में बेच रहा हूं तो अभी भी मुझे हानि हो रही है, लेकिन हानि पहले से 5% ज्यादा हो रही है। तो किसी वस्तु का कोई सीपी होगा, मुझे पता नहीं है, कोई वस्तु का सीपी है, ये कोई वस्तु का क्या है आपका सीपी है। और ये सीपी माय डियर मुझे पता नहीं है, किसी वस्तु का ये क्या है आपका सीपी है, और सीपी मुझे पता नहीं है। अब पहले मैं उसे कितने में बेच रहा था, यहां पर माय डियर बात करें, एसपी पहले कितने रुपए में बेच रहा था 400 रुपए में। तो ये तो पहला ये हो गया। बाद में उसी वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूं 350 में बेच रहा हूं। अब भी मुझे हानि हो रही है, लेकिन यहां पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत ज्यादा की हानि हो रही है, 5% ज्यादा की हानि हो रही है। तो यहां पर मुझे कितने प्रतिशत ज्यादा की हानि हो रही है, 5% ज्यादा की हानि हो रही है। 5% का ज्यादा लॉस हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है ज्यादा लॉस हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है ज्यादा लॉस। और यहां पर मुझे कितने रुपए की हानि हो रही है 50 रुपए की। यहां पर देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका 50 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है 50 आ रहा है। यहां पर माय डियर बात करें तो अगर रुपयों की बात करें तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है, यहां पर 400 माइनस ये करेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर हानि में कितने प्रतिशत बढ़ गई, मेरी हानि बढ़ी है पहले से 5% बढ़ गई। तो यहां पर माय डियर बात करें कितने का अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर मैं अगर सीपी, अब जो हानि होती है वो किस पे निकाली जाती है सीपी पर निकाली जाती है। तो यहां पर माय डियर बात करें सीपी का मैं कितना निकाल लूं, कितने प्रतिशत बढ़ी वो 5% बढ़ी। तो ये 5% बढ़ी होगी तो अंतर जो आएगा इसका मैं 5/100 करूंगा तो ये किसके बराबर आना चाहिए, कितने के अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है। और 50 का माय डियर अंतर आ रहा है, इसे काट देंगे ये कितना कट जाएगा आपका 10 बार। और यहाँ पर सीपी बराबर, यहाँ पर माय डियर बात करें तो सीपी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। तो उस वस्तु का, उस मेज का क्रय मूल्य कितना था आपका, कितना था ये था 1000 के बराबर। देखो यहां पर रुपयों का अंतर निकाल लिया उसने, प्रतिशत का अंतर तो दिया है, कितना दिया कि 5% का ज्यादा लॉस होता है और 5% का ज्यादा लॉस होता है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो हानि निकाल लेंगे। हानि क्या निकालेंगे, पहले कुछ होगी लेकिन अंतर तो 5 ही आएगा ना, और वो अंतर किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा। और ये लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है सीपी पर। भाई लाभ हानि अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लाभ और हानि अपन कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर यही तो होगा। तो हानि कितने की हो रही 5 की होनी है और 5 की हानि हो रही है, तो उसने प्रतिशत आपको दिया हुआ है, क्या दिया है प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत बराबर आप क्या जानते हो, लाभ प्रतिशत बराबर या हानि प्रतिशत बराबर आप क्या जानते हो, लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है लाभ अपॉन आपका क्या होगा सीपी इंटू कितना होता है 100। और हानि प्रतिशत बराबर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका क्या है हानि,
और यहाँ पर बात करें आपका क्या है, Cp इंटू कितना होता है, 100 होता है। ये बात अगर आपको पल्ले नहीं पड़ी तो बात को इधर देख लें एक बार गहराई से। अब उसने क्या दिया था, 5% दिया था, यानी प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत दिया है, 5%। तो इसकी जगह में कितना रख दूं, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, बात को देखें। यहाँ पर माय डियर देखें, बात आपकी क्या है, बात को समझें। हानि प्रतिशत कितनी दी है, 5 दी है। तो ये हानि बराबर, हानि 50 उधर आ रहा है, तो हानि बराबर अगर मैं निकालूंगा, ये दिया था तो ये Cp ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये Cp हो गया, और 100 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये हानि बराबर आया, और हानि यहाँ पर कितने की हो रही है, 50 की, तो उससे क्या आ गया, ये आया। तो ये बात पकड़ में आ गई ना, कैसे आया, Cp इंटू 5/100 बराबर कितना, 50। तो Cp बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1000। किससे आया, इस फॉर्मूले से आया। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। तो यहाँ तक माय डियर बातें देखें, ये बात अगर समझ में आई है, ये चीज़ें आपको समझ में आई है, तो इन चीज़ों को आप देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाएं। अगर इतनी बातें माय डियर आप पकड़ पाए हो, चीज़ों को अगर समझ पा रहे हो, तो चीज़ों को देखें और एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं कि बातें आपको समझ आ रही या नहीं आ रही। और यहाँ पर आप देखें, हर टाइप आपकी कवर हो रही है, किसी भी प्रकार की टाइप को नहीं छोड़ा जा रहा है। और जितने क्वेश्चन माय डियर कराए जा रहे हैं, उनको अगर आप ढंग से कर लेते हो तो कहीं भी किसी भी प्रकार से आप नहीं रुकोगे। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें देखी हैं वो बातें आपको समझ आ रही होगी, चीज़ों को आप पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को आप देख रहे होंगे, और साथ साथ में इनको लिखते जाओ। एक अच्छे बेहतरीन नोट्स आप बनाते जाएँ, और बेहतरीन नोट्स माय डियर बनाएंगे, चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर होगी। फिर बाद में रिवीजन के टाइम ये चीज़ें आपकी क्या आती हैं, काम आती हैं। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।